मतलब एक पंडित के बारे में कहते हैं ना कि पंडित शादी कराता है तो पंडित ही श्राद्ध भी कराता है ना। तो पब्लिक यदि आपको सत्ता में बैठाती है तो पब्लिक ही आपको कान पकड़ के हटा देगी। आप धरना खत्म करो और हम बात करने के लिए आपसे तैयार हैं, ये जुमला कहा जा रहा है बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके चीफ सेक्रेटरी और जो राजस्व विभाग में जो लोग हैं उनके तरफ से एक जुमला कह लें, लॉलीपॉप कह लें या एक ठगने की प्रक्रिया कह लें। ये सीधे कहा जा रहा है ये संविदाकर्मी विशेष सर्वेक्षण जो अमीन है उनको एक अजीब तरीके से बातें की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी गुप्त सूचना आ रही थी कि मंत्री जी आने वाले हैं, मंत्री जी आने वाले हैं। मंत्री जी तो आए ही नहीं, दरभंगा में ही रह गए और दरभंगा से आए नहीं। गुप्त सूचना कब तक मिलती रहेगी इन मंत्रियों के तरफ से कि हम आएंगे और आपकी बातों को सुनेंगे, लेकिन एक टकी लगा करके ये सारे विशेष सर्वेक्षण अमीन बस यही कह रहे हैं कि हमारी बातों को सुना जाए, लेकिन लगातार सिर्फ यही कहे जा रहे हैं कि हम आएंगे, लेकिन मंत्री जी आने से डर गए कह लें या फिर चीफ सेक्रेटरी इनकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। तो अब पता चल रहा है कि मंत्री जी की तरफ से बातें आ रही है कि आप धरना बंद कर दीजिए और धरना बंद कर दीजिए तो हम आपसे बात कर लेंगे। ये कहीं ना कहीं क्या इसके मायने हैं हम समझने का प्रयास करेंगे पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर से। सर, इसके क्या मायने हैं जो विशेष सर्वेक्षण वाले आज 17 दिन से जो है भूख प्यास अनवरत अनशन में है? ये लोग तो खैर देखिए अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं और जो मंत्री महोदय की ओर से जो पैगाम आ रहा है कि आप धरना प्रदर्शन खत्म कर दीजिए तब बातचीत होगी, इसका तो एक ही मायना है कि मंत्री महोदय सबको उल्लू समझते हैं और सबको चूना लगाने की फिराक में है। देखिए दर्शकों को ये मामला मालूम होगा, पिछले साल अगस्त में बिहार सरकार ने एक विशेष भूमि सर्वेक्षण शुरू किया था, स्पेशल लैंड सर्वे। उसके लिए लगभग 10,000 अमीनों की संविदा पर बहाली हुई थी जो नियमित नहीं थे। अब क्या किया जा रहा है कि वो जो सर्वे था तो मुश्किल से 15 दिन में चला, उसका फिर स्थगित हो गया। अब इन लोगों को मतलब ना नियमित किया जा रहा है ना पूरी तरह से इनकी छटनी हो रही है, बीच में मतलब त्रिशंकु की तरह इनको लटका के रख दिया गया है। में लोग रात दिन फंसे हुए हैं। मैंने कहा ना एक त्रिशंकु की तरह बीच में लटके ना इधर के ना उधर के। हालात जब देखिएगा रात में कोई जब जाता है तो ये लोग जो है भूखे प्यासे तरसते रहता है, मच्छर ये वो रात दिन, मतलब कि कब क्या होगा 24 घंटा का सिलसिला है वहाँ पे। समझ सकते हैं, ये भादों का महीना है और खुले आसमान के नीचे लोग बैठे हुए हैं, बच्चे हैं, मतलब महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी होंगी और लोग हैं। तो ये तो बहुत मतलब सरकार की संवेदनहीनता को दिखाता है और सरकार कितनी संवेदनहीन हो गई है। यदि अभी किसी माफिया को जुकाम हो जाए तो खुद पलटू राम दौड़े हुए जाएंगे उसकी नाक पोंछने के लिए, उनके तमाम मंत्री जाएंगे, मुख्य सचिव जाएंगे, प्रधान सचिव जाएंगे। लेकिन जब आम आदमी अपने हक के लिए लड़ता है तो सब बिल्कुल संवेदनहीन हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे ये 13,000 सर्वेक्षण विशेष सर्वेक्षण अभी अमीन से इन्हें कोई डर अभी तक नहीं है। नहीं, ये मतलब एक तरह से सत्ता का अहंकार है, संवेदनहीनता है कि जो करना हो करो। अब उसमें से बर्खास्तगी शुरू हो गई है, 356 या कितने लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। उसमें आपको बहुत सारे अमीन शामिल हैं, कानूनगो शामिल हैं, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी शामिल हैं, लिपिक शामिल हैं। फिर सरकार फूट डाल के राज करने की कोशिश कर रही है। तो ये समझ रहे हैं कि इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। 13,000 लोगों से ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें जो सरकार में करना है, जो लॉलीपॉप देना है 10,000 रोजगार महिलाओं को, बिजली फ्री, ये फ्री, वो सौगात, या इस तरह से अपना कर रहे हैं, लेकिन इनकी महत्व को नहीं समझने वाले। वही है, सत्ता का अहंकार है। देखिए अहंकार है, सत्ता का नशा चढ़ गया है। और जो प्रधान सचिव हैं जयसी हैं, जो भू राजस्व और भूमि, जो राजस्व और भूमि सुधार के प्रधान सचिव हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो ज्ञान बांट रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब तो हमने संविधान नियमावली 2019 के तहत इनको मतलब तैनात किया था, हम लोग संशोधित नियमावली 2022 में इनको हमने लाया था, ये तो नियमित किए ही नहीं जा सकते। अब प्रधान सचिव को समझाना पड़ेगा कि यदि सरकार में इच्छा शक्ति रहे तो सरकार कर सकती है ना। देश के देश के संविधान में यदि संशोधन हो सकता है तो ये सड़ी हुई नियमावली क्या संशोधित नहीं की जा सकती है। आनंद मोहन को जेल से निकालने के लिए पलटू राम ने, है ना, बिहार सरकार के कायदे कानून में संशोधन कर दिया एक खूनी को जेल से निकालने के लिए। उस समय तो नहीं कहा गया कि ये नियमावली है। आज तो पूरा बिहार में दहाड़ रहे हैं, है ना। और अब जब इसमें आप नियमावली हमको दिखा रहे हैं, नियमावली की दुहाई दे रहे हैं, अरे पलटू राम आनंद मोहन के लिए यदि नियमावली में संशोधन कर सकता है खूनी के लिए, तो जो आम आदमी है, जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं, उनके लिए आप संशोधन क्यों नहीं कर सकते। और इसी राज्य सरकार ने, इसी पलटू राम की सरकार ने मतलब नियोजित शिक्षकों को एक
परीक्षा लेके राज्यकर्मी का दर्जा दिया ना, इसी पलटू राम ने दिया ना, तो इनके साथ वो क्यों नहीं हो सकता है? आप दोरंगी नीति नहीं ना अपना सकते हैं। तो देखिए, अब सरकार को सत्ता का नशा देखिए उतरने में देर नहीं लगती। देखिए, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों में 2 मंत्रियों की बिहार में खदेड़ी हो चुकी है। मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, काफी नकारा मंत्री और भ्रष्ट मंत्री हैं, उनको पटना के अटल पथ पर खदेड़ दिया गया। और बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्रवण कुमार हैं, पलटू राम के बहुत करीबी हैं, उनको नालंदा के मलाबा गांव में खदेड़ दिया गया, 1 किलोमीटर तक खदेड़ा गया। मैं तस्वीर देखा कि धोती उठा के माननीय मंत्री महोदय भाग रहे थे, है ना। धोती उठाने से पूरा सुशासन दिखाई दे रहा था। मंत्री तो तब हो गई सर, पीके के बारे में एक पत्रकार ने क्वेश्चन क्या कर लिया उस दरमियान, वो ऐसे मतलब रिएक्शन किए जैसे लग रहा है कि आखिर क्या हो गया उनके साथ। देखिए, प्रशांत किशोर जो है, ये जैसे कि सांड होता है ना, लाल कपड़े को देख के भड़कता है ना, तो वो इन जो सत्ता में जो सांड बैठे हुए हैं ना, उनके लिए पीके जो है वो लाल कपड़ा हो गया है। तो देखते ही लोग पूछ उठा के भागने लगते हैं। तो देखिए, कोई सत्ता बड़े बड़े दुनिया में तानाशाह मिट्टी में मिल गया, सद्दाम हुसैन मिट्टी में मिल गया, कर्नल गद्दाफी मिट्टी में मिल गया, लेकिन पब्लिक मजा ले रहा है। अब लगी ही मजा, क्यों नहीं लगी पब्लिक? जनतंत्र में जनता सर्वोपरि है ना। मतलब एक पंडित के बारे में कहते हैं ना कि पंडित शादी कराता है तो पंडित ही श्राद्ध भी कराता है ना। तो पब्लिक यदि आपको सत्ता में बैठाती है तो पब्लिक ही आपको कान पकड़ के हटा देगी। स्मृति ईरानी का भौकाल देखते थे ना, कितना टाइट था, है ना, एकदम लोकसभा में चिल्लाती रहती थी, लगता था कि ब्रिटेन की महारानी हो। और जब चुनाव हुआ तो एक साधारण से कांग्रेसी कार्यकर्ता ने, किशोरी लाल शर्मा ने धूल चटा दी। आज स्मृति ईरानी का कोई नाम लेवा नहीं है, कहा गुमनामी में चली गई है, सरकारी बंगला खाली करके, है ना, लापतागंज में है स्मृति ईरानी। लेकिन लाल कपड़ा प्रशांत किशोर ने हर जगह टांग दिया है, तो बढ़िया बात है, इसका तो मैं स्वागत करता हूँ। यही तो जनतंत्र की खूबसूरती है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनमें भय होना चाहिए कि भाई ये आपकी जागीर नहीं है ना। आज आप आए हैं, कल यहाँ यदि प्रवेश द्वार है तो निकास द्वार भी है ना। यदि आप सत्ता में आप प्रवेश करते हैं तो आपका निकास भी होगा। और प्रशांत किशोर ने तो एक अच्छा काम किया है, जनता को जगाने का काम किया है, तो ठीक है, अब इन सत्ताधीशों की नींद खुलेगी। फिलहाल सर, इन अब जो अभ्यर्थी हैं विशेष सर्वेक्षण वाले, इनको क्या सलाह दिया जाए? क्योंकि सलाह में हताश होने की नहीं जरूरत है। सलाह मैं यही दूंगा कि यदि आपको ये लोग बेरोजगार कर रहे हैं तो नवंबर महीने में आप लोग पलटू को बेरोजगार कर दीजिए। आप पलटू को, जो माननीय मंत्री है वो भी बेरोजगार हो जाएंगे, सब घर पर बैठ जाएंगे। क्या ये नवंबर तक, इलेक्शन तक बने रहे? हाँ, एकदम बने रहे, डटे रहे, हिंसा का सहारा नहीं ले, अहिंसात्मक ढंग से बैठे रहे, देश के किसानों से सबक सीखे। नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून लाए थे गौतम अडानी के हुक्म पर, और देश के किसानों ने 13 महीने तक उसके खिलाफ दिल्ली का घेराव किया, खुले आसमान के नीचे 700 किसान शहीद हो गए। अंत में नरेंद्र मोदी जैसे अहंकार प्रधानमंत्री को इन लोगों ने नानी याद दिला दी, खदेड़ दिया। और मोदी को टीवी पर आके कहना पड़ा कि मेरी ही तपस्या में कमी रह गई है, और तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ा। तो जब नरेंद्र मोदी जैसे अहंकारी प्रधानमंत्री को झुकाया जा सकता है तो पलटू राम सरटू राम किस खेत की मूली है। इसलिए एकदम चुनाव तक इन लोगों को बैठे रहना है और डटे रहना है मोर्चा पर। बिल्कुल, चुनाव तक बने रहिए। जितने भी विशेष सर्वेक्षण अमीन हैं, और चाहे महिला हो या पुरुष की बात कर लें, यहाँ पे महिला भी डटी हुई है, करीब 40-50 ऐसी महिला है विशेष सर्वेक्षण अमानत में, जो लोग ये दिन रात जो है धूल फांक रहे हैं, वहां पे भटक रहे हैं। ऐसे में हौसला अफजाई पूर्व IPS जो है सर बता रहे हैं कि आप जो है किसानों से भी सीखिए, क्योंकि हिटलर शाही लोकतंत्र में किसी की नहीं चलती है, चाहे नीतीश कुमार हो या कोई भी रहे। अब उन्हें समझना तो पड़ेगा ही भाई साहब, क्योंकि सवाल यह है कि आप अपने काम के लिए टाइम एक्सटेंड कर देते हैं, 11 महीने के बाद कहते हैं कि नहीं अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो आगे काम परमानेंट कर देंगे। अब क्या परफॉर्मेंस खराब हो गया क्या? नीतीश कुमार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू में उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस अब बढ़िया रहा तो 11 महीना से बढ़ाकर परमानेंट कर देंगे, लेकिन वही बातों को लेकर के ये लोग बने हुए हैं।